गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सीपीपी कोड। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 973, के क्लोजेस्ट पॉइंट टू ओरिजिन। क्या दिया है क्वेश्चन में? गिवन एन एरे ऑफ पॉइंट्स, हमें पॉइंट्स की एरे दी गई हुई है जिसमें ये एरे 2D है, लेकिन इसको हम जो हमें अंदर एक और वेक्टर दिया है उसका साइज 2 ही होगा। वो हमें 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम के। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है 10th क्लास की मैथ्स का, है ना, थोड़ा यूज़ होगा इसमें। देखो, एक हम इसमें क्या करना है, हमें इसमें रिटर्न करना है। हमें एक एक्स वाई प्लेन दी हुई है और ये जो सेंटर में है इसको, ये है ओरिजिन, और इसमें अलग अलग पॉइंट्स दिए हुए हैं अलग अलग जगह। तो हमने क्या करना है, इसका और उस पॉइंट का डिस्टेंस जो क्लोजेस्ट होते हैं, क्लोजेस्ट के पॉइंट्स हैं इसके, वो रिटर्न करने हैं। ठीक है, समझे क्वेश्चन? अब देखो, हमें द डिस्टेंस का फॉर्मूला दिया हुआ है, नहीं तो वैसे भी नॉर्मली हमें पता ही होता है। जो दो पॉइंट्स हमें दिए गए हुए हैं, एक तो 0 0 है और दूसरा पॉइंट जो हमें वेक्टर में दिया गया होगा उसका डिस्टेंस फाइंड करना है। अंडर रूट दोनों का जो माइनस करके वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर, और उसका जो वाई एक्सिस वाला होगा उसका स्क्वायर। ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम सबसे पहले तो एक प्रायोरिटी क्यू बना लेंगे, और ये हम ये प्रायोरिटी क्यू हम बनाएंगे पेयर हम इस बार इंट कॉमा इंट ले सकते हैं, लेकिन उसमें एक दिक्कत है। कई बार हो सकता है ये इंट जिसमें हम एक डिस्टेंस भेजेंगे, ठीक है, ये जो पहला होगा ये डिस्टेंस होगा और दूसरा वाला हमें इंडेक्स भेजेंगे। इंडेक्स और डिस्टेंस का पेयर बनाएंगे, लेकिन कभी कभी हो सकता है ये जो अंडर रूट वाला डिस्टेंस है ये फ्लोट भी आ सकता है ना। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें इसमें फ्लोट वैल्यू भेज देंगे। ठीक है, देखो अब हमारी मैक्स हीप बन गई। ठीक है, तो हम एक फॉर लूप चलाएंगे, फॉर इंट आई इज इक्वल टू 0, आई इज लेस देन, जो इस पॉइंट्स की जगह हम p रख लेते हैं, हमें इजी होगा करने में। p डॉट साइज, ठीक है, p डॉट साइज होगा और आई प्लस प्लस करते जाएंगे। इसके बाद सबसे पहले तो हम डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे, फ्लोट d। वो क्या होगा, देखो, वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ, जो हमें, देखो हम इसमें दिया है p ऑफ, देखो p ऑफ, ये तो i हो गया हमारा पहले वाला इंडेक्स, i का 0 इंटू इसी का स्क्वायर करना है ना, तो p ऑफ i अगेन इसका 0। ठीक है, इसके बाद इसमें प्लस कर देना है। इसमें प्लस क्या करेंगे, देखो सारा कॉपी करो, ठीक है, 0 की जगह डाल दो 1, ये हो गया इसका दूसरा एलिमेंट। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट हमारा आ जाएगा d। ठीक है, उसके बाद हम चेक करेंगे इफ, अगर क्या बोलते हैं कि जो pq का साइज है, हम k एलिमेंट्स की हीप मेंटेन करेंगे। ठीक है, अगर pq का साइज है लेस देन k, तो हम क्या करेंगे, pq में सिंपली पुश कर देंगे। एक तो हम पुश कर देंगे क्या, d, और एक पुश कर देंगे जो इंडेक्स i है, जिसकी हमें बाद में ज़रूरत पड़ेगी आंसर वेक्टर में पुश बैक करते समय। ठीक है, अगर k से बड़ा साइज है, मतलब मान लो k साइज हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, एल्स इफ हम चेक करेंगे जो pq के टॉप का फर्स्ट है उसको कंपेयर करेंगे। अगर वो बड़ा हुआ, किससे, pq के टॉप को हम कंपेयर करेंगे इस डिस्टेंस d से जो हमने कैलकुलेट किया। अगर ये हुआ बड़ा, तो हम क्या करेंगे, pq डॉट पॉप कर देंगे, उसके बाद pq डॉट पुश करेंगे हम यही d कॉमा i। ठीक है, यही पुश कर देंगे हम। ठीक है, अब पुश कर दिया, अब हमारी हीप तो बन गई है। अब हम एक आंसर वेक्टर बना लेते हैं। आंसर वेक्टर हम कैसा बनाएंगे, वेक्टर ऑफ इंट बनाना पड़ेगा हमें, है ना, वेक्टर ऑफ इंट ans। ठीक है, और वाइल हम एक और लूप चलाएंगे, वाइल pq का जो साइज है वो नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है। ठीक है, जब तक
तो ठीक है, इतना चला दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे, ANS में पुश करेंगे। पहले तो हम स्टोर करवा लेते हैं इंट IDX में वो इंडेक्स। ठीक है, वो इंडेक्स क्या होगा, PQ डॉट साइज, PQ देखो एक मिनट, इंट हम क्या बोलते हैं, हमने IDX स्टोर कराना है ना, इसमें हम स्टोर करा लेंगे PQ डॉट जो टॉप होगा, टॉप का सेकंड। ठीक है, सेकंड होगा ना, ठीक है, स्टोर करा लिया। इसके बाद हम आंसर में पुश बैक क्या करेंगे, आंसर में पुश बैक कर देंगे। देखो आंसर में हम पुश बैक कर देंगे P ऑफ IDX। ठीक है, ये पुश बैक कर देंगे। उसके बाद बस हमने पॉप कर देना है एलिमेंट PQ डॉट पॉप। अब इसके बाद हम सिंपली रिटर्न कर देंगे अपना आंसर वेक्टर। ठीक है, ये इतने चल जाएगा, एक्सेप्ट हो गया और सबमिट भी हो जाएगा। देखो ठीक है, सबमिट हो गया। इसमें हमने किया क्या है, एक क्यू बनाई है, उसके बाद हमने एक डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया है। डिस्टेंस कैलकुलेट करने के बाद नॉर्मल हमारा के एलिमेंट्स की जो हीप है उसको फिल किया है हमने। ठीक है, फिल किया है और पहले तो के एलिमेंट्स डाल दिए उसमें, और डालने के बाद अगर उसका मान लो के साइज हो चुका है तो हम कंपेयर करेंगे PQ के टॉप का फर्स्ट। अगर वो हमारा D से बड़ा हुआ तो उसको पॉप करके जो हमारा D हम उसको पुश कर देंगे, उस डिस्टेंस और उस इंडेक्स को पुश कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने एक आंसर वेक्टर बनाया। जब तक PQ का साइज 0 नहीं हो जाता, हमने एक IDX वेक्टर था जो उसका, हम उसको मेंटेन करके निकाल लिया और आंसर में पुश बैक कर दिया है P ऑफ IDX। ठीक है, PQ डॉट पॉप कर दिया उसके बाद हमने आंसर रिटर्न कर दिया है, बस यही किया है। और तो कुछ खास नहीं था इस क्वेश्चन में भी, थोड़ी सी आपकी 10th की मैथ्स की नॉलेज लगी थी। ठीक है, और तो कुछ नहीं था। सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछ लो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अनदर अमेजिंग क्वेश्चन। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।